कि खुदारा सब छोड़ें, अपने ही फॉर्म 45 देख लें। तो लिहाजा मरियम नवाज़ जो प्रपोज हुई हैं सीएम के लिए, मोहतरमा अपनी सीट हार चुकी है। नवाज शरीफ लाहौर की अपना सीट हार चुका है। 80 से ज़्यादा सीट इन्होंने चोरी किए हैं। कल एलामिया आ गया कि जी इनकी फ़लाँ जगह गवर्नर, फ़लाँ जगह गवर्नर, फ़लाँ सदर होगा। यही इनकी सियासत है। शर्म और हया नाम की कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है, किस मुँह से ये लोग ऐवान में जाके 23 सीटें बनती है पीपल पार्टी और नून की मिला के। अब ऐसा निज़ाम है। ये इतनी बड़ी अदालत या बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इधर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। निज़ाम अदल से इनका ताल्लुक़ है। पूरी कौम चीख रही है, खुदारा सब कुछ छोड़ दे, एक दलील तो ले आए, कोई मंतिक की बात तो कर दो। हम सब कुछ ले आए हैं, नारे लगा रहे हैं भाई आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आवाम का मैंडेट चोरी किया है, कोई कागज़ तो लाओ। कोई अब ये क्या कर रहे हैं, ये ताख़ीर पे ताख़ीर कर रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल बनाए जा सके और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया जा सके, तब तक ये हुकूमत बना लेंगे। ये पहली बात इलेक्शन से रिलेटेड। दूसरी बात, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे घर पे जो पुलिस ने डाका डाला है, आईजी इस्लामाबाद की निगरानी में, ये आए रात के 1:30 बजे यानी सुबह के 1:30 बजे 18 तारीख को, दरवाजे तोड़े, अहलखाना को हरासा किया, लैपटॉप ले उड़े, एक कैसियो घड़ी और कुछ परफ्यूम्स साथ में मेरे मुलाजिम को भी ले गए, शेर गाजी जो कुक है, और मेरे मुलाजिमीन को मारा पीटा। और आगे से पैगाम क्या है, मुझे कहा जाता है कि उनको कहें कि हमारे सामने पेश हो जाएं, यानी कि आपके सामने पेश हो जाऊं। आज उसमें सुनवाई हुई। सरदार एजाज इसाक साहब जो जज हैं, उन्होंने आर्डर किया कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल पुलिस के तमाम आला हुकाम अदालत में पेश होंगे। SHO मारगला को भी मैंने डकैती की, घर में मुसल्ला होके डांटे बांध के, वर्दी पहन के, क्लाशनकोफे उठा के, इसको कहते हैं क्रिमिनल लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और इसको कहते हैं डेकोइटी 395 के तहत इसकी उम्र कैद सज़ा है। और इसको जो नुकसान किया घर का, ये किड़ के दरवाजे तोड़े, तो कोर्ट ने ये आर्डर किए हैं कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल ये पेश हो जाए। मुझे घर से अभी इतला आई है, शेर गाजी मेरे घर पहुंच गए और लैपटॉप नहीं आया है और न घड़ी मिली है। ये बताना चाहता हूँ, ये वर्दी पहन के आईजी इस्लामाबाद डाकू की शक्ल में एक दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी करता फिर रहा है। और इसके मातात SSP CTD और SSP ऑपरेशन। क्यों कर आप किसी के घर में घुस सकते हैं और फिर धमकियां देते हो? और ये रात के 1:30 बजे मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे, ये मुझे अगवा करने आए थे एजेंसियों की हिमा पे, ताकि अगवा करें और कोई शहादत नहीं होगी। मैंने वीडियो क्लिप अदालत में पेश किए हैं, अदालत ने वो वीडियो क्लिप आज देखी। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि नून के लोगों ने ऐसे अनासिर को पुलिस की वर्दियाँ पहना के, ये वो शख्स हैं आईजी जो करप्शन पे डिसमिस होने वाला था, इसकी फाइल इमरान खान के पास आई हुई थी कि इन द मीन टाइम रिजीम चेंज हो गया। यही मेरी गुजारिशात थी, आपके तवस्सुत से कौम तक पहुँचानी थी। सर मैं भी इजाज़त चाहूँगा, मैं 30 प्लीज़ खामोश हो। नहीं आप नहीं ऐड करें। आप कोई सवाल? आप बार इलेक्शन कमीशन आती है, तो आपको लगता है यहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो वो परिंदा था जो पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में परवाज़ करता हुआ उस दिन से मुकम्मल ही उड़नछू हो गया जिस दिन फ़ाइज़ ईसा साहब ने हमसे बेट ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया
तो नीचे की अदालतें और ये फोरम क्या इंसाफ करेंगे? परवेज साहब, आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि पीटीआई वाले भी अपने फॉर्म 45 ले आए, हम भी ले आएंगे, मुआवजा कर लें, क्या कहेंगे सवाल? आज डॉक्टर साहब मुझे मिले भी, आप लोगों के सामने मनाजरा कर लेते हैं, अपने फॉर्म 45 लें, तारीख और वक्त आप उनसे लेके हमें बता दें, मुल्क पूरा मुल्क देख लेगी। एक फॉर्म 45 आज तक नून, पीपल पार्टी, MQM या कोई भी वो उम्मीदवार सामने नहीं लाया है। चैलेंज करता हूँ, आप सब साफ़ी हैं, जाएं तस्दीक शुदा कागजात की दरख्वास्त दे दें। अगर आपको किसी एक भी रिस्पॉन्डेंट के जवाब के साथ कोई आपको फॉर्म 45 मिले तो आके मुझे गिरबान से पकड़े। तौहीन अदालत का सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन कौन सा कानून है? कानून तो बनाया है, अब तवीन इलेक्शन कमीशन के बाद तो अब तो तवीन पुलिस भी होता है। जो कानून बनना चाहिए वो तवीन अवाम होना चाहिए। अवाम के घरों में घुसते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं, गलत पर्चे करते हैं, लोगों को जलील करते हैं। ये 20-22 माह से पाकिस्तान में क्या हुआ है? यानी जो फिरौनियत और इजीदियत का इस पूरे कौम ने सामना किया, फिर इसी पे बात ख़त्म नहीं हुई। जब हाथ पांव बांध के पोलिंग बूथ में भेजा गया, फिर भी अवाम ने जो है खान पे एतमाद का इज़हार किया और 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से PTI को कामयाब किया। तो अब दीदा दलेरी से और कितनी बेशर्मी से ये लोग अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। जरदारी साहब भी फिर शेरवानी पहन कर फिरेगा सदर पाकिस्तान। ना ये गलत स्पेकुलेशन है। पीपी और नून के बाद आप फजल रहमान के साथ मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? मौलाना साहब तो शायद एहतजाज की बात पे अब खामोश हो गए। अच्छा, फाइनल हो गया कि आपने अपोजिशन में बैठना? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल है 17 से ज़्यादा हल्के स्टे हो गए हैं कौमी असम्बली के, और अगर कहीं से इंसाफ हो जाता है और ये हल्कों की तादाद 50 तक पहुंच जाती है तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे? दूसरी बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सदर पाकिस्तान का है कि वो दावत दे उस पार्टी को जो उसको पार्लियामान में मेजॉरिटी में नज़र आ रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत से जो आज़ाद उम्मीदवार पास हुए हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। कोई और सवाल? सर, जिस इलेक्शन कमीशन का आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, उसी से आज इंसाफ लेने आए हैं। इंसाफ देखिए, इंसाफ तो अगर हमारे साथ ये करते तो पहले दिन से ये तमाम नताइज इनको स्टे करने चाहिए थे। कानून ने, हम कानून के ताबे लोग हैं, कानून ने ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि इब्तदाई तौर पर मुकदमात की समाअत इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें बादी नज़र में इलेक्शन कमीशन में कोई इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि कितने दिन हो गए हम चीख रहे हैं एक फॉर्म 45 तो मंगवा लें, मंगवा ही नहीं रहे हैं। दरख्वास्तें दिए, हत्ता कि हमने प्रिजाइडिंग अफसर के जिनके फॉर्म 45 के गलत नताइज फॉर्म 47 या फॉर्म 48 में बताए गए हैं, उनके बयान अल्फी हमने जमा कर दी। 8 पोलिंग स्टेशन में से आपके हल्के में 5 नहीं 15 उनमें हमने बयान अल्फी जमा किए प्रिजाइडिंग अफसर के कि जी ये जो फॉर्म 48 में जो नताइज बताए गए ये गलत है। मेरे